बराबर सूर्य भगवान को एक लोटे में जल चढ़ा दो। यही हमारी संपदा है। हे भगवान, हे प्रभु, हम आपके चरणों पर समर्पण करते हैं, अपनी भावनाएं समर्पण करते हैं, अपनी बुद्धि समर्पण करते हैं। तो कुछ भी हमारे पास है हम आपके समर्पण करते हैं, इसलिए कि फैल जाए। सूर्य का पानी, सूर्य के आगे चढ़ाया हुआ पानी गर्म हो जाता है और हवा में फैल जाता है। हवा के फैलने के बाद में ओस बन पड़ता है, कहीं भाप बन जाता है, कहीं क्या हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन सारे विश्व के काम एक आपको सूर्य के सामने अर्घ चढ़ाना है। आप पूजा के स्थान पर एक जल का कलश छोटा बाहुबली रखा कीजिए, और जब आपका जब पूरा हो जाए तो सूर्य पूर्व दिशा की तरफ हो तो पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके, सायंकाल हो तो पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके आप बराबर सूर्य भगवान को एक लोटे में जल चढ़ा दो। यही हमारी संपदा है। हे भगवान, हे प्रभु, हम आपके चरणों पर समर्पण करते हैं, अपनी भावनाएं समर्पण करते हैं, अपनी बुद्धि समर्पण करते हैं। तो कुछ भी हमारे पास है हम आपके समर्पण करते हैं, इसलिए कि फैल जाए। सूर्य का पानी, सूर्य के आगे चढ़ाया हुआ पानी गर्म हो जाता है और हवा में फैल जाता है। हवा के फैलने के बाद में ओस बन पड़ता है, कहीं भाप बन जाता है, कहीं क्या हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन सारे विश्व के काम 75 साल के बाद अगर हमारा शरीर नहीं रहा तो हमारी शक्ति फिर इतनी व्यापक हो जाएगी कि फिर आपको सोने भी नहीं देगी। और अगर हम नहीं रहे तो हम बताए देते हैं आपको, रात को सोते में से उठा करके बिठा दिया करेंगे और ले जाएंगे, सो रहा है बेवकूफ़, कि हमारा काम पड़ा हुआ है। बाल बच्चों को संभालता हूँ, बड़े बाल बच्चों को संभालता है। एक मक्खी तो बना के दिखा दे। हमारे 6 बच्चे, तेरे बड़े 6 बच्चे, सब भगवान के बच्चे हैं और सब भगवान पालन करेगा। आप तो अपनी जिम्मेदारी निभा दीजिए और अपनी कर्तव्य आप निभा दीजिए। जो कार्यक्रम दिए गए हैं ये पत्रिका में छपे हैं, लेकिन बहुत से काम हमारे निगाह में है और इस दुनिया में इतनी बड़ी उलट पुलट करनी है हमको, जितनी कि ना आज तक हुई है न भविष्य में होगी। आप ऐसे महान कार्य में हमारे सहयोगी होइए, ऐसे महान कार्य में हमारी मदद कीजिए, अपना समय दीजिए। समय की याचना है हमें आपसे। पैसे की याचना है, पैसा देंगे तो कोई फेंक थोड़ी देंगे, पर याचना नहीं है। याचना आपसे हमको समय की है, हमको समय चाहिए। समय मिल जाएगा तो आपके हम समय का ऐसा बढ़िया उपयोग कर लेंगे जो लाख रुपए की बराबर होगा, करोड़ रुपए की बराबर होगा। उससे हमारे बहुत काम चलेंगे। 75 साल के बाद कि इसमें से फल पैदा होंगे या इसमें से फसल पैदा होगी, तो आपकी उम्मीद करना गलत है। वो लगाइए खाद पानी लगाइए। खाद पानी किस तरीके से लगाया जाता है? हमने अपने जीवन में साधना का बीज तो बोया है, पर उसमें के साथ साथ में खाद पानी लगाया है। रज्जियाँ बहकाते क्यों हैं? ये चाबी लोहे की और ये डिब्बा लोहे का, और इसके अंदर पारस पत्थर रहा होता तो फिर बताइए ये डिब्बा सोने का हो गया होता ना। ये डिब्बा तो लोहे का बना हुआ है। उन्होंने कहा ज़रा खोल तो सही। खोल करके उसको देखा तो पारस पत्थर के चारों ओर कपड़ा लपेटा हुआ था। कपड़ा लपेटने के बाद में लोहे का और पारस पत्थर का छूना नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा अच्छा अब ऐसे कर, कपड़े को हटा दे। कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटाने देने के बाद में पारस पत्थर उसी संदूक जी से छुआ, वो भी सोने की हो गई। चाबी से छुआ, वो भी सोने की हो गई। तेरे पास कोई और चीज़ है, जो कोई और चीज़ है उसको ले आ जल्दी से और उसको छुड़ा ले, और वो भी सोने की हो जाएगी। पारस पत्थर गलत नहीं था, पर वो अपना काम क्यों नहीं कर रहा था? इसीलिए नहीं कर रहा था कि उसके चारों ओर से कपड़ा लपेट दिया गया था। हमारा मन लपेटा हुआ हो कपड़े में, पूरी तरीके से मिलता न हो, ऐसे ही ढंग पाखंड बनाता हो, तब बात कैसे बनती है? हमको जो शक्ति मिली है उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उपासना को अब हम नए से करने लगे हैं। कि तो हमने जयम्बर इसी तरीके से है, पर अब हम और भी जोरों से उसको करने के लिए पड़े हैं। स्वाति की बूंद के बारे में सुना है आपने। स्वाति की बूंद गिरती है, कहाँ गिरती है? जहाँ कहीं भी गिरती है गजब कर देती है। सीप में गिरती है तो सीप में मोती बना देती है। बांस में गिरती है तो वंशलोचन बना देती है। गाय के सींग पे गिरती है, गोलोचन बना देती है। जाने क्या क्या बना देती है, लेकिन सबको बना देती है। फिर ये समुद्र में सीपें क्यों हैं? इनका मुंह खुला हुआ नहीं था, इनका मुंह बंद था।
जिन सीपों ने मुंह बंद कर रखा था वो सोने वो उनके अंदर मोती पैदा न हो सके। जो बांस बंद थे, जिनमें सुराख नहीं थे, उनके अंदर बंसलोचन नहीं पैदा हो सका। हमको अपना मुंह खोलना पड़ता है, दिल खोलना पड़ता है, कलेजा खोलना पड़ता है, उसको अपने भीतर रमा लेना पड़ता है और उसके भीतर अपने को रम जाना पड़ता है। ये दो बातें अगर आप कर सकते हो, हमने जैसी की है, तो मज़ा आ जाए। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, कुत्ते के बछड़े को दूध नहीं पिलाती। गाय के थनों में दूध हो और उसका बच्चा भाग गया हो तो उसको ढूंढ करके जब तक आप नहीं लाएंगे, गाय हैरान रहेगी, थनों में दूध भरे रहेगी, चिल्लाती रहेगी। लेकिन कोई उस गाय से ये कहे कि उस कुत्ते को के बच्चे को दूध पिला दी, गाय नहीं पिलाएगी, सींग मारेगी। अपने बच्चे को पिलाती है। आपको हाथी के बच्चे हैं तो हाथी होना चाहिए, और आप शेर के बच्चे हैं तो शेर होना चाहिए, और आप घोड़े के बच्चे हैं तो घोड़ा होना चाहिए, और संत के बच्चे हैं तो संत होना चाहिए। हमने इस बात का बराबर ध्यान रखा है कि हम भगवान के बच्चे हैं तो हमको भगवान के बच्चे की हैसियत कायम रखनी चाहिए, और हम अपने समर्थ गुरु के बच्चे हैं तो हमको अपनी हैसियत कायम रखनी चाहिए। आपको मैं इसलिए बताता हूँ अब अपना ब्यौरा, आपके जी में भी शायद कभी आ जाए, आप भी ज़रूर सुनें इस बात की, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं भी बताता आपको। बेल ऐसी होती है जो ज़मीन पर फैली रहती है, लेकिन पेड़ के साथ में लिपट जाती है तो उसकी ऊंचाई पेड़ के बराबर हो जाती है। बेल पेड़ की बराबर ऊंचा होना संभव है ना? असंभव बात है। बेल ज़मीन पर घूमती रहती है। पेड़ से लिपट जाने के बाद ही वो इतनी ऊंची होती है, इससे कम में ऊंची नहीं होती। और बंसरी आपने देखी है, बांस की होती है। बांस में आवाज़ निकल सकती है? नहीं, बांस में आवाज़ नहीं निकल सकती। वो बजाने वाले के होठों से अपने आप को लगा देती है, और लगाने का परिणाम ये होता है कि उससे ये कहती है बजाने वाले से, तेरी मर्जी के ऊपर है, चाहे जिस तरीके से बजाना चाहे, चाहे जैसी आवाज़ निकालना चाहे। मैं तो पोली हूँ। पोली अगर न हो तब, ठोस हो तब, उसमें बांसों में जहाँ गांठें होती हैं, गांठों में जहाँ रुकावट होती है वहाँ लगी रहे तब बंसरी बज सकती है ना, तब बंसरी नहीं बजेगी। बूंद अपने आप को समुद्र में गिराती है और अपनी हस्ती ख़त्म कर देती है, इसीलिए वो समुद्र बन जाती है। अगर अपनी हस्ती को ख़त्म नहीं करना चाहे तब वो बूंदी बनी रहेगी, तब वो समुद्र नहीं बन सकेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अपने आप को समर्पण करना पड़ता है, अध्यात्म में अद्वैत बनना पड़ता है। भगवान को, भगवान माने ऊँचे सिद्धांतों को, आदर्शों को, महापुरुषों को अपने साथ में मिला लेना पड़ता है, या उनके साथ में मिल जाना पड़ता है, घुल जाना पड़ता है। बस इसी का नाम उपासना है। उपासना हमने की है, और अब हम और भी जोरों की उपासना करने के लिए चल पड़े हैं। तब क्या होगा? फिर उसकी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। पास से हम जितने ज़्यादा नज़दीक आएंगे, जितने ज़्यादा घुलेंगे, उतनी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। आपने हनुमान जी की बात सुना है? हनुमान जी कौन से बताइए? हनुमान जी एक बंदर का नाम है जो सुग्रीव के यहाँ करते थे। सुग्रीव कौन थे? सुग्रीव उस आदमी का नाम है जिसके भाई ने, बाली ने उसकी बीवी को छीन लिया, बच्चों को छीन लिया, घर को छीन लिया, खेत को छीन लिया, सबको छीन लिया, और मारते डंडों से उसको भगा दिया, और भाग करके एक पहाड़ की खो में छिप गया। कोई और नौकर तो साथ जाने को तैयार नहीं हुआ, पर एक ही आदमी तैयार हो गया। हनुमान नौकरी करता था, खाना पकाता था, बेचारी के पैर दाबता था, कपड़े धोया करता था सुग्रीव के, और कोई हैसियत नहीं थी। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जब पहाड़ के ऊपर गए तब उन्होंने हाथ जो माथ नायत अस पूछत माथा नवा करके, ब्राह्मण का वेश बना करके, जनेऊ पहन करके, पत्रा बगल में दाब करके पहुंचा, इतने ढंग बना करके कि आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा। भगवान को जानता था? नहीं, भगवान को नहीं जानता था। लेकिन भगवान को जानने के बाद में फिर हनुमान की हैसियत कितनी हो गई, आपने देखा ना। रामचंद्र जी के ख़ानदान में शामिल हो गया। राम पंचायतन का फोटोग्राफ आपने कहीं बिकते हुए बाजार में देखे होंगे। 5 तो भाई हुए हैं, 4 भाई और उनकी सीता जी, 5 तो वो हैं, 6 में हनुमान जी हैं, पास में बैठे हुए हैं। वो भी उसी ख़ानदान में शामिल हो गए, उन्हीं के भाइयों में हो गए, उन्हीं के भतीजों में शामिल हो गए, उन्हीं में शामिल हो गए। कैसे हो गए? इसलिए हो गए कि हनुमान जी ने रामचंद्र जी के लिए अपने आप को सुपुर्द कर दिया, और सुपुर्द कर देने के बाद में रामचंद्र जी ने अपनी सारी हस्ती और सारी शक्ति हनुमान जी के सुपुर्द कर दी। आपको मालूम है, हिमालय से संजीवनी बूटी लेने गए थे, मालूम है ना? अच्छा,
उसको पहाड़ को उखाड़ के लाए थे, मालूम है ना आपको? हाँ, आप उखाड़िए ना पहाड़ को। पहले क्यों नहीं उखाड़ लिया पहाड़ को हनुमान ने? और समुद्र को छलांगा था, आप छलांग के दिखाइए ना। पहले जब विचार चल रहा था कि समुद्र को कौन जाएगा, कौन पार करेगा, तो उन्होंने जामवंत ने सलाह दी थी कि तुम चले जाओ, छलांग मार दो, भगवान जी की सहायता तुम्हारे पीछे है, तुम पार कर सकते हो। ये कैसे हो गया? हनुमान में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? लंका को छलांगने की शक्ति कहाँ से उसको समुद्र को छलांगने की शक्ति कहाँ से आ गई? लंका को उजाड़ने की शक्ति कहाँ से आ गई? उसको रावण को और उनके 1,00,000 नाती 2.25 लाख आदमियों को चैलेंज करने की शक्ति कहाँ से आ गई? कहीं से नहीं आई थी, वो रामचंद्र जी की थी। रामचंद्र जी को उसने अपना बना लिया था और अपने को रामचंद्र जी का बना लिया था। आपने अर्जुन का नाम सुना है ना? पांडवों में से एक था, और जब 14 वर्ष का वनवास उसको कर दिया गया तो वो नाचना गाना सिखाने लगा, भीम खाना पकाना करने लगा। सब बेचारे इधर गरीब की तरीके से नौकरी चाकरी करते फिर रहे थे। ये पांडव थे, और ये पांडव थे जिन्होंने 100 कौरवों की सेना को, इतनी बड़ी सेना को एक किनारे पर लगा दिया था। ये इस पांडव में उस पांडव में क्या फ़र्क है? इतना ही फ़र्क है कि वो पांडव स्वयं तक सीमित थे, और ये पांडव श्री कृष्ण भगवान की संपदा थे। वो ग्वाल बाल वही थे जो घरों में रहा करते थे, लेकिन उसको पहाड़ को उठाने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी लाठी का सहारा लगा करके पहाड़ को उठवाने में मदद की। इतने ज़बरदस्त थे ग्वाल? नहीं, इतने नहीं थे, वो श्री कृष्ण भगवान की वजह से थे। रीछ और बंदर पहाड़ों को उखाड़ के लाए। नल और नील ने समुद्र का पुल बनाया। समुद्र का पुल नल नील ने पहले बनाया था? पहले कोई कंट्रैक्ट लिया था? पहले किसी नदी का पुल बनाया था? पहले कोई नाला बनाया था? अरे भाई, रीछ कहीं नाला बनाते हैं, डुंगली बेर खाते फिरते हैं, इधर किधर घूमते रहते हैं, लेकिन उन्होंने समुद्र के ऊपर तैरने वाला पुल बना दिया था। कैसे बना दिया था? ये रामचंद्र जी की वजह से बना दिया था, अन्यथा और कोई वजह नहीं थी, और कोई वजह नहीं थी। रामचंद्र जी इसी तरीके से भगवान के साथ में मिल जाने से कौन क्या हो जाता है। हम भी इसी तरीके से अपने गुरु के साथ में, अपने भगवान के साथ में मिल जाने की वजह से इतने ज़बरदस्त हुए हैं, और अभी ज़बरदस्ती में हमारी में कमी है, तो उस कमी को पूरा मांगने के लिए हमको ये करना पड़ रहा है। आप भी इसी तरह का सीखना। आप मछली वालों की तरीके से, चिड़िया पकड़ने वालों की तरीके से वजन मत करना। आटे की गोली लगा करके पानी में फेंक देते हैं, मछली मिल जाए तो मछली का शोरबा बना डालें। दाने फेंक देते हैं, चिड़िया हमारे चंगुल में आ जाए तो चिड़िया को पकड़ ले और उसका शोरबा बना डालें। ऐसा मत कीजिए। दाने फेंक करके, चावल फेंक करके, अक्षत फेंक करके, धूप फेंक करके, माला घुमा करके आप भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हों और शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहे हों, तो पुराने उदाहरण जो थे वो आपके ऊपर लागू नहीं होंगे, और उन कामों को आप नहीं कर सकेंगे। उस कामों को करने के लिए अपने आप को समर्पण और अद्वैत की जो भावना है वो ही ग्रहण करनी पड़ती है। हम उसी को ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। हम उसके हैं और वो हमारा है, ना आप हमारे हैं ना हम आपके। इस तरीके से एकांत का धारण हमको इसीलिए करना पड़ा, और मौन का धारण हमको इसीलिए करना पड़ा। भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए हमको इसीलिए करना पड़ा। भगवान की इच्छा को पूरा करने वालों की इच्छा अधूरी नहीं है क्या? नहीं, अधूरी नहीं रही है, वो बड़े मालदार हो गए हैं। भगवान के पास में पारस पत्थर को छू करके जब आदमी मालदार हो जाते हैं, तो भगवान को छू करके क्यों मालदार नहीं होंगे? आपने सुग्रीव का नाम सुना है ना? अभी मैं कह रहा था ना आपसे, एक पहाड़ की खो में अपनी जान बचा करके रह रहा था, लेकिन जब भगवान के पास हो गया तब क्या हुआ? तो फिर मज़ा आ गया। फिर वो सुग्रीव राजा हो गया, और बाली भी मारा गया, सब मारा गया, बेटा भी मिल गया, बीवी भी मिल गई, सब मिल गया, और सब कैसा हो गया? राजा हो गया। आपने विभीषण का नाम सुना है ना? विभीषण एक छोटी सी कोठरी में रहता था, और एक बार रावण को समझाने की उसकी इच्छा हुई, रावण को समझाए कि भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक लात मारी तो उल्टा गिरा और चुपचाप भाग करके अपनी कोठरी में जा बैठा और बैठता था। कोई हैसियत थी? कुछ हैसियत नहीं थी। वहीं से कुछ खाने पीने को मिल जाता होगा, उसी से अपना गुजारा करता होगा। एक आदमी का खेत होगा कहीं से, उसमें कुछ अनाज कर लेता होगा। लेकिन जब रामचंद्र जी का हो गया,
भगवान जी का हो गया तब फिर बहुत मालदार हो गया। सोने की लंका उसी के सुपुर्द हुई, और इतना बड़ा साम्राज्य जो वहाँ से लेकर के पंचवटी से लेकर के और लंका तक का फैला हुआ था, उस सारे साम्राज्य का बादशाह हो गया, राजा हो गया, बड़ा हो गया। नरसिंह मेहता का आपने नाम सुना है? नरसिंह मेहता को अपनी बहन के लिए पैसे की ज़रूरत थी और उसको भात देना था, पैसे की ज़रूरत थी, कहाँ से लाता बेचारा? कहीं से नहीं मिला, भगवान के यहाँ से मिला। तो इतना पैसा उसकी कोठरी में बरसता रहा, इतने आंगन में पैसा बरसा कि लोग अचंभे में रह गए, ये कहाँ से पैसा आ गया? भगवान के पास कुछ पैसे की कमी है क्या? भगवान के पास पैसे की कमी नहीं है। आपने नरसिंह मेहता का नाम सुना है ना, नरसिंह मेहता का, और आपने सुदामा का नाम सुना है ना। उसकी बीवी ने कहा था कि यहाँ घर में खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, और यहाँ हम कितनी तंगी में हैं, और तुम्हारे श्री कृष्ण भगवान मित्र होते हैं, तुम एक दिन चले जाओ ना। खाने पीने का सामान मांगने के लिए सुदामा जी गए थे, लेकिन सुदामा जी उनके सखा, उनके मित्र, हमारे मित्र हैं और हमारे सखा हैं। किस्मात सहायक स्वामी सखा और हमारे सखा भी। इस तरीके से सुदामा जी को उन्होंने अपने सखा को सारा जो कुछ सामान था अपने सब सुपुर्द कर दिया। जो वहाँ उनके यहाँ सुदामापुरी में माल था वो सब वहाँ से लाद करके सुदामापुरी में भेज दिया। पोरबंदर जहाँ है ना आजकल, वहाँ था, उसी को सुदामापुरी कहते हैं। द्वारका में भगवान जी रहते थे, वहाँ का साम्राज्य बनाया था उन्होंने। तो अपने भाई को दिया, न अपने भतीजे को दिया, न किसी को नहीं दिया। जो कुछ भी पास था सब सुदामा जी को बदल दिया। आप ये कैसे हो गया? अरे जुड़ गए, आप सुनते नहीं हैं। जुड़ जाना एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है, बड़े कलेजे की बात है। हर आदमी बड़ा स्वार्थी और बड़ा चालाक और बड़ा बेईमान है। ये चाहता है कि इससे हमको मिलना है, वो मिल जाए और हम इनके काम नाम है। ये बिजली के तार हमारे सामने लगे हुए हैं। ये क्यों लगे हुए हैं? बत्तियां जलती हैं इनकी, हाँ बत्तियां जलती हैं, इसलिए जलती हैं कि ये बिजली घर से आने वाले तारों के साथ में जुड़ गए। अगर ये जुड़े नहीं होते तब ये इसी तरह की बल्ब दिखाई पड़ते। इनमें न प्रकाश होता, न रोशनी होती, कुछ नहीं होता। पंखे जलते हैं ना, हाँ पंखों में भी होता है। पंखों में लोहा भी होता है, आर्मेचर भी होता है, और भी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, कॉयल भी होते हैं। लेकिन जब बिजली से सब संबंधित होते हैं तो पंखे दौड़ने लगते हैं, हीटर, कूलर, और भी दुनिया भर की मशीनें, पानी खींचने की पंप, और दूसरी चीज़ आटा पीसने की चक्की। ये चक्कियों में ताकत है क्या? नहीं। बिजली नहीं आए तो तक ताकत कहाँ से आ जाएगी? हम और आप जैसे भी हैं, बुरे हैं, भले हैं, लेकिन जब तक केवल अपने ऊपर और अपने अहंकार के ऊपर हम टिके हुए हैं तब तक हम वो चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते जो भगवान के पास हैं। भगवान का बेटा अपने आप को अपने पिता की संपत्ति क्यों नहीं पाएगा? बेटा कहो ना। नहीं साहब, हम तो उनके गांव में रहते हैं और वो तो बेटा बेटा कहते थे हमको, और हमको पिताजी सब कहते थे, हमें पिताजी कहते थे। आप कहते तो थे, वास्तव में तो नहीं थे। आप जो कमाते हैं वो कमाई ला करके पिताजी के हाथ पर रखी नहीं साहब, वो जो कमाते हैं वो तो अपने जेब में रखते हैं। कहते पिताजी हैं, आप कहते पिताजी हैं तो फिर कैसी बात बनेगी? कहते पिताजी है तो उनके पैर दावा कीजिए, उनकी हारी बीमारी का ध्यान रखा कीजिए। जो कमाते हैं वो ला करके उनकी हथेली पर रखा कीजिए, उनसे ये पूछा कीजिए हमको क्या करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से हैं तो आप बेटे हैं, नहीं तो कहते हैं बेटे। कहने से क्या हो जाता है? कहने से नहीं हो जाता। हमने भगवान तो देखे नहीं है, पर हमने मूर्ति के रूप में भगवान को पा लिया है। हम अपने गुरु को भगवान कहते हैं। भगवान जी देखें आपने? नहीं, निराकार है भगवान। हम किस तरह से देखें उनको? जो तमाम जगह फैला हुआ है, हवा की तरह फैला हुआ है, रोशनी गर्मी की तरीके से फैला हुआ है, व्यवस्था की तरीके से फैला हुआ है, लाइफ की तरीके से फैला हुआ है, प्राण की तरीके से फैला हुआ है। वो कहीं देखने में आता है क्या? ना, देखने में नहीं आता। हमने अपने गुरु को देखा है, और गुरु को देखा है और उसको देखा आँख से नहीं देखा जाता। मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा था कि आप बार बार ये कहते हैं आप हमको दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो हम क्या करें? आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। आपका प्राण हमने देखा है चमड़ा, तो इस चमड़े के भीतर से अगर हमारे प्राण की हवा निकल जाए तो आप छुएंगे भी नहीं इसको, और यूँ कहते फिरेंगे जितनी जल्दी हो सके गुरु जी को शमशान घाट पहुँचा देना चाहिए। जो प्राण है हम असली आपने देखे नहीं। भगवान को हमने देखा है नहीं, भगवान को हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने
हमने ये किया है। कौन से? अपने गुरु को देखा है। रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद ने देखा था और ब्रजानंद को दयानंद ने देखा। देखने का मानी जो आप कहते चलिए और हम करते चलेंगे। हम आप बुरा कहते हैं कि भला कहते हैं, खंडन की बात कहते हैं कि मंडन की बात कहते हैं, विदेश जाने की बात कहते हैं, हिंदुस्तान रहने की बात कहते हैं, जो कुछ भी बात करेंगे हम पूरा करेंगे। दयानंद ने भी ऐसा किया। और किन किन ने किया? चाणक्य और चंद्रगुप्त का नाम सुना है ना आपने? चाणक्य ने जो हुक्म दिया कि तुमको ये करना पड़ेगा और वहाँ लड़ने जाना पड़ेगा और सेना संगठित करनी पड़ेगी, कहता रहा। पहले तो एक बार ये भी कहा था, हम तो नान के पेट से पैदा हुए हैं, हमारी हैसियत तो कुछ है नहीं, हमको तो लड़ना भी नहीं आता। उन्होंने कहा तुझको लड़ना नहीं आता तो हमको तो लड़ना आता है। शिवाजी का नाम सुनाया आपने, समर्थ गुरु रामदास का नाम सुनाया आपने। समर्थ गुरु रामदास के कहने के मुताबिक शिवाजी तैयार हो गए आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए और समर्थ गुरु रामदास की सारी शक्ति उनके हाथ में सुपुर्द हो गई। वो लेकर के चले गए, जाते रहे और बराबर काम करते रहे। नदी में से पार करना हर आदमी का काम नहीं है, लेकिन नाविक जब मिल जाते हैं, नाव में जब बैठ जाता है और नाविक से कहता है हमको लेकर के चल, और नाविक डुबो देगा तो हम डूब जाएंगे और क्या कर सकते हैं। लेकिन चलेंगे आपकी नाव में। फिर नाव वाले की जिम्मेदारी हो जाती है कि न वो नाव को डूबने देता है, न बैठने वाले मुसाफिर को डूबने देता है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक लगा लेता है। हमारी ज़िंदगी में ये हुआ, चंदन की तरीके से हुआ। और हमने भगवान को देखा नहीं है, न अपना मिट्टी का भगवान बना लिया है, अपने गुरु को भगवान बना लिया है एकलव्य की तरीके से। पांडवों के भी गुरु थे द्रोणाचार्य, कौरवों के भी गुरु थे द्रोणाचार्य, लेकिन दोनों के गुरुओं ने वो नहीं सिखाया जो कि एकलव्य के मिट्टी के गुरु ने सिखा दिया था। हमने अपने गुरु को गुरु नहीं माना है, पंडित जी नहीं माना है, स्वामी जी नहीं माना है, बाबा जी नहीं माना है, बल्कि भगवान माना है। अब भगवान की शक्तियाँ हमारे पास बराबर आती रही। हमको ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है तो हम उनसे ज़्यादा करंट मांगेंगे। पहले छोटा बल्ब लगा रखा था तो थोड़ी सी बिजली से काम चलता था, अब तो हमने बहुत सा फैक्ट्री लगा दी है, इसलिए हमने बिजली वाले से कहा है हमको ज़्यादा फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री के लिए बड़ी बिजली की ज़रूरत है, इसलिए आप ज़्यादा बिजली बनाइए। आप हमारा ज़रा बड़ा मीटर लगा दीजिए, आप हमारे ट्रांसमीटर को, ट्रांसफार्मर को बड़ा बना दीजिए। अब वो बड़ा बनाने जा रहा है। बस ये बात थी, इसलिए हमने उपासना करना सीखा और हम कौवे से हंस बन गए। आप वही कीजिए, आपको भी यही करना पड़ेगा। इससे कम में किसी ने फ़ायदा उठाया नहीं है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उपासना 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 उपासना, हमारे जीवन में उपासना करने की सामर्थ्य और शक्ति थी। अब तक हमने 75 साल तक निभाई। पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी हिम्मत से उपासना में लगेंगे। इसीलिए हमने लोगों से न मिलने का, लोगों से बातचीत न करने का निश्चय किया है, ताकि 100% हमारा मन एक काम में लगे। अब तक 100% नहीं लगता था, कभी आपकी तरफ, कभी किसी की तरफ, कभी किसी की तरफ, कभी किसी की तरफ। अब हमने अपने मन को समेट लिया है और समेट करके एक काम में, एक शक्ति से, एक मन से हम उसी काम में लगेंगे, जिससे कि दो बड़ी जिम्मेदारियां जो हमने आपसे निवेदन की थी, संसार में फैली हुई बुराइयों का मुकाबला करना, उनसे जद्दोजहद करना, और शहर में अच्छाइयाँ संसार में कम है, उन अच्छाइयों को बढ़ा देना, राम राज्य की स्थापित करना, लंका का दमन करना, लंका का दमन करना, राम राज्य की स्थापन करना। दोनों के काम एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन हम करेंगे दोनों ही काम। एक तरह का एक काम है, दूसरी तरह का दूसरा काम है, लेकिन करने तो पड़ेंगे ही, अब करना ही है। इसीलिए हमने ये कदम बढ़ाया। आप लोगों में से कोई बुरा मत मानना, गुरु जी क्यों नहीं मिलते, बातचीत क्यों नहीं करते, हमको देखने को क्यों नहीं मिलते, हमको प्रणाम करने को क्यों नहीं मिलते। आपके प्रणाम करना हो तो आप उसी तरह का प्रणाम कीजिए। हमको आप गुरु मानते हो तो उसी तरह का गुरु मानिए जैसे कि हमने अपने गुरु को माना है। जैसे विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना था। बनना है तो इस तरह से बनाइए, बेकार के ढंग बनाने से कभी किसी का लाभ हुआ नहीं है, ना आपका लाभ हुआ है। अब तक हम आपके गुरु रहे हैं, हम आपके बड़े रहे, क्या लाभ हुआ बताना ज़रा। अभी तो कोई लाभ नहीं हुआ आपका, और आगे क्या लाभ होगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा। लाभ उठाना है। हम जो शक्ति एकत्रित कर रहे हैं उस शक्ति में से आप भी हिस्सेदार बनने के इच्छुक हों तो आप उसी तरह के कदम उठाइए जैसे कि हम कदम उठाने के लिए जा रहे हैं। बस समाप्त।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबी मंजिल, और लंबी मंजिल पर जब साथ साथ चलते हैं और अकेले होते हैं तो जो मुसाफिर हैं वही आपस के रिश्तेदार और संबंधी और कुटुंबी हो जाते हैं। शादी और बीमारी के समय पर वही काम आते हैं। घर और गृहस्थी वही है, संबंधी और कुटुंबी वही हैं। हम और आप एक लंबी मंजिल के ऊपर चल रहे हैं और चलने के लिए आप लोग वो हैं जो इस भाषण को सुन रहे हैं, जो हमारे साथ साथ कदम से कदम मिला करके और कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। ये उनके लिए मैं संदेश करता हूँ। आप लोगों के बारे में मुझे बहुत खुशी है। इतनी खुशी है कि जितनी किसी को बड़े से बड़े फ़ायदा होने पर, परीक्षा पास करने पर, बेटा घर में पैदा होने पर, ब्याह शादी होने पर कोई खुशी होती होगी, आप लोगों की फसल को देख करके उससे खुशी मुझे किसी भी प्रकार से नहीं है। क्यों? किसान जब अपने खेतों को फूलता हुआ फलता हुआ देखता है और ये मालूम होता है कि अब फसल आने में ज़्यादा दिन नहीं है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फागुन में आपने देखा ना, गांव में कैसे होते रहते हैं, कैसी मस्ती होती रहती है, कैसे गीत गाते रहते हैं। ये मस्ती क्यों आती है? ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये लाभ की आशा संभावना सामने दिखाई पड़ती है। तो मैं रामानंद सिंह, धाता फतेहपुर का रहने वाला हूँ। वैसे मेरी जन्मभूमि चित्रकूट राजापुर के पास अर्जुनपुर गांव है, लेकिन स्थायी निवास मेरा अब यहीं बन चुका है। मैं इंटर कॉलेज बेलाई में लेक्चरर रहा। 12 साल तक वहाँ मैं 11 साल तक प्रिंसिपल का कार्यभार संभाला। यह मेरा इन्हीं दिनों मेरा सौभाग्य था कि मैं ज्यों ही अपने कॉलेज आया तो मुझे अखंड ज्योति पढ़ने को मिली सन 1972 में। अखंड ज्योति पढ़कर जब मैंने 1 पढ़ी 2 पढ़ी तो देखा कि कौन सा व्यक्तित्व है इसको लिखने वाला। एक एक लाइन, एक एक लेख हमें प्रभावित करते चले गए। और मेहता साहब वहाँ एक कुंडी यज्ञ में मथुरा से पहुँचे थे। इतना भव्य कार्यक्रम उनका यज्ञ का हुआ, उसमें मैं जब न्यास कराया गया, न्यास में जब उन्होंने अंगों में देवत्व की बात कही, वो बात मुझे बहुत प्रभावित हुआ और ऐसी प्रेरणा मिली कि मैं वहीं से भावनात्मक जुड़ने के बाद चांस मिला कि एक ही साल बाद 2 साल बाद गुरुजी सन 82 में चित्रकूट गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा में गए। हमें पता चला, हमारे स्वर्गीय श्री धर्म सिंह पहाड़ी बाबू प्राइमरी में अध्यापक थे। वो पत्रिका उस समय बांटते थे, कम से कम सन 55-50 से। उन्होंने कहा कि आप चित्रकूट गुरुजी आ रहे हैं, चलेंगे? मैंने कहा बिल्कुल चलूँगा। गए वहाँ, देखा गुरुदेव के दर्शन हुए और उनका प्रवचन सुना। गजब का प्रवचन था। वहीं गुरु दीक्षा लिया। उन्होंने 2 बात इतनी बढ़िया कही कि लगता था कि पूरे आध्यात्म का जो ये धर्म का भगवान का विवेचन कर दिया। पहली बात उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता राम भगवान थे कि नहीं, कृष्ण भगवान थे कि नहीं। भगवान माने होता है सिद्धांत, 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 मर्यादा, 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 आदर्श, आदर्श, आदर्श। आदर्शों का समुच्चय ही भगवान है। दूसरी बात उन्होंने कही, आध्यात्म क्या है। मैंने आध्यात्म की परिभाषा जो देखी अब तक सब सुना, लेकिन इसके बाद मैंने दूसरी परिभाषा जीवन में नहीं अपनाई, न सुना। गुरुदेव ने कहा, आध्यात्म वो विद्या है जो हैवान को इंसान बना दे। आध्यात्म माने इंसानियत, इंसानियत, इंसानियत। 3 दफ़े बोलते थे, मानवता, मानवता, मानवता।
ह्यूमिनिटी ह्यूमिनिटी ह्यूमिनिटी। जब मैंने देखा और पूरा प्रवचन सुना, करीब 60,000 तो आदमी रहा होगा, उसमें ज़्यादातर औरतें थीं। उनका लेक्चर सुन करके लगा कि अब हमें सब कुछ मिल गया। उस दिन हमें ऐसी प्रेरणा मिली कि भीतर से उछाल पैदा हुई कि कुछ हम करें, हम भी कुछ करें। चले आए कॉलेज, आए कापी जांचने का इसका आदेश था, चले गए। फिर धीरे से संतुलित दिमाग जब हुआ तो विचार बनने लगे कुछ करें, शांति कुंज चले। लेकिन शांति कुंज जाने से पहले ही हमारे यहाँ के वरिष्ठ परिव्राजक श्री शिवपूजन सिंह जी, जो हमारे क्षेत्रीय थे और यहाँ समर्पित जीवन का नौकरी छोड़कर कार्य करते थे, उनकी प्रेरणा से हमें कहा कि आप 5 कुंडी यज्ञ करावें। धाता में मेला था, इसलिए सुकुलपुर गांव में रखा गया। यहाँ से टीम गई शांति कुंज हरिद्वार से। बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ। अचानक 2 दिन के अंदर तैयारी हुई, तीसरे चौथे दिन टीम पहुँच गई। वहाँ से हमारा आत्मबल बढ़ा। ये प्रोत्साहन जब मिला तो हमने तुरंत 108 कुंडी यज्ञ का संकल्प ले लिया 1986 में, और अपने गांव में भी 24 कुंडी यज्ञ का संकल्प उसी साल ले लिया गया। गाड़ी यहाँ से गई, 108 कुंडी का सामान लेके गांव, लेकिन माता जी से चिट्ठी लिखा कि हम 24 कुंडी करा पाएंगे। संपन्न हुआ, इतना बेहतर हुआ। पहल प्रोग्राम हुआ, चैत्र में हुआ, गेहूँ कट रहा था, लेकिन सारे परिवार ने, गाँव ने जो सहयोग दिया गजब का हुआ। इसी के बाद तुरंत 25 दिन बाद धाता का 108 कुंडी यज्ञ रहा, एक ऐतिहासिक यज्ञ रहा। उसकी एक विशेषता थी कि यहाँ संकल्प लेने आए गुरुदेव से ने कहा बेटा 5 जिलों से अच्छा होगा धाता का प्रोग्राम। तो हम लोग सोचते थे कैसे होगा, भगवान जाने। लेकिन जब प्रोग्राम हुआ, उन्होंने कहा कि टाटा नगर जमशेदपुर के बाद है आपका दूसरे नंबर का प्रोग्राम। हमें बड़ी खुशी हुई। और जब प्रोग्राम के बाद गुरु जी से आए मिलने यहाँ, तो कहा बेटा और क्या? हम कहा गुरु जी इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे गांव का और धाता का तो गजब हो गया, आपने आशीर्वाद दिया था। गुरुदेव ने तपाक से आशीर्वाद दिया कि अगले दिन इन हाथों से महान कार्य होंगे। हम सोच रहे थे क्या काम होगा हमसे, लेकिन गुरुदेव की कृपा, 1 से बराबर 24 कुंडी यज्ञ, सामूहिक विवाह, सहस्रवेदी दीप यज्ञ कराते रहे। इन्हीं बीच वो कहीं पर एक कहानी आती है बहुत प्यारी, और वो कहानी क्या आती है, एक बहुत बड़े विद्वान थे, कैम्ब्रिज से डिग्री लेकर के आए, और लेने के बाद क्या हुआ, अपने घर को जा रहे थे, रास्ते में बाढ़ आई हुई थी। तो उनने नाविक से कहा, भैया जो पार कराता था, बोले आप पार लेकर के चलोगे? बोले हाँ लेकर के चलेंगे। बोले अच्छा ठीक। अब रास्ते में उनका बात करने का मन हुआ, तो जो नाव चला रहा था उससे उन्होंने कहा, क्यों भैया तुमने फिजिक्स पढ़ी है? बोले बाबूजी हमने तो पढ़ी नहीं। बोले अरे तुम्हारी चौथाई ज़िंदगी बर्बाद गई, फिजिक्स नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ा। थोड़ा और आगे गए, और जैसे ही वो और आगे नाव पहुंची, बोले तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है? बोले नहीं बाबूजी केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ी। बोले अरे तुम्हारी आधी ज़िंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और आगे गए, बोले मैथमेटिक्स पढ़ी है? बोले बाबूजी नाम ही पहली बार सुना है। बोले अरे तुम्हारी 3/4 ज़िंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और आगे गए तो नाविक बोला, बाबूजी आपको तैरना आता है? बोले नहीं। बोले आपकी तो पूरी बर्बाद गई, नाव तो डूबने वाली है। बोले मैं तो तैर करके निकल जाऊंगा। तो जो विद्या है वो यही बताती है कि भवसागर में तो हम लोग फंसे हुए हैं, हमारी नाव जो है वो भवसागर में हिचकोले खा रही है। बहुत बड़ी डिग्रियां भी व्यक्ति ने ले ली, पर यदि उसको जीवन का मूल्य ही नहीं समझ में आया तो जो भी प्राप्त करेगा वह किसी मूल्य का रह नहीं जाता है। जो बाल संस्कार शालाएं गुरुदेव ने शुरू करी, जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा शुरू करी, उसके पीछे का आधार क्या था? यही तो था कि व्यक्ति को पहले वो समझ में आए जो सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे ज्यादा मूल्य का है। सबसे ज्यादा कीमत का क्या है, हमें ये समझ में आ जाए कि सुबह उठना कब है, दिन को गुजारना कैसे है। लोग पूछते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। एक बहुत ही सरल सूत्र है कि सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिया जाए। जैसे ही व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है तो वो अपनी दिनचर्या के साथ फाइट नहीं कर रहा है। जब तक बाकी का शहर काम करना शुरू करेगा तब तक आपकी पूजा पूरी हो गई, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, आप जो करना चाहते थे वो सारे काम आप कर चुके हो, और बाकी का दिन बोनस के रूप में आपको मिला हुआ है। उसके बाद आदमी को अपने दिन के साथ फाइट करने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ लंबे समय से सूत्र था, लंबे समय से यही था कि हम लोग उठें, उठने के बाद हर व्यक्ति को धन्यवाद दें, धरती को दें, आसमान को दें, प्रकृति को दें, नदी को दें, सबको धन्यवाद देने के बाद अपने दिन की शुरुआत करें। और गुरुदेव ने इतना बढ़िया सूत्र दिया। क्या दिया? गुरुदेव ने कहा हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। अगले दिन की तो सोचो ही मत। आप ये सोचो एक ही दिन आपको मिला हुआ है, एक दिन को मैं बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे जी सकता हूँ। जो अपने मन में कल्पनाएं लेकर के बैठा है कि 50 साल के बाद मुझे ये करना है, वो अगले दिन भी कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मन में तो कल्पनाएं हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। और जिसके दिल में ये आ गया कि एक ही दिन तो मिला है, मुझे नहीं पता कल सुबेरा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो एक एक क्षण को बेहतर तरीके से जीना चाहता है। राजा एक जो थे जनक, आप सबने नाम सुना होगा। राजा जनक के पास क्या हुआ, सुखदेव ने अपने एक शिष्य को भेजा
उन्होंने कहा कि भैया जरा उनसे सीख करके आओ कि इतने बड़े राज दरबार के मध्य में वो योग कैसे साधते हैं। बोले अच्छा ठीक, जाते हैं। गए उनके पास, उन्होंने कहा कि राजन योग सिखाइए। बोले योग तो मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले एक काम करिए, आप मेरी राजधानी जरा घूम करके आइए। बोले ठीक, घूम के आते हैं। बोले एक काम करिए, आप जा रहे हैं तो ये साथ में क्या करिए कि एक तेल का गिलास दे रहा हूँ, इसको ले जाइए, ये पूरा लबालब भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है। बोले आपके पीछे एक सैनिक चल रहा है, यदि इसकी एक बूंद भी नीचे गिर गई तो आपकी गर्दन काट देगा। बोले अच्छा। अब घबरा करके गए वो। 9 घंटे के बाद लौट करके आए। राजा जनक ने पूछा उनसे, भैया हमारी राजधानी में आपने क्या क्या देखा? बोले कुछ नहीं देखा साहब, पूरे टाइम तो गिलास को देख रहा था मैं। तो राजा जनक बोले, भैया उसी तरह से मैं योग को साधता हूँ। मुझे पता है कि किसी भी क्षण वो जो अंतिम बूंद है वो गिर सकती है, और जिसको ये पता है कि किसी भी क्षण वो अंतिम बूंद गिर सकती है, वो अपने जीवन का बेहतर से बेहतर उपयोग करना सीख जाता है। गुरुदेव ने यही बताया, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। सुबह उठें तो ये सोचें आज का जीवन हमें मिल गया, रात को जाएं तो ये सोचें भगवान ने जो देना था वो अच्छी तरह से दे दिया, अब दिन को समेटने की बारी है। समीक्षा कर लें, एवेल्यूएशन कर लें, जो सोच करके जिंदगी शुरू करी थी उसको हम लोगों ने पूरा किया कि नहीं किया। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र जिन चीजों को पाने के लिए मनुष्य बाहर भटक रहा है उसको अपने अंतःकरण में प्राप्त करने का मंत्र है। चाहे सुख हो, चाहे शांति हो, चाहे आध्यात्मिक अभिप्सा हो या लौकिक सफलता हो, जिस भी चीज को पाने के लिए मनुष्य आत्मा, शरीर, कर्म ये सारे के सारे गतिशील है, उन सबको अपने ही अंतःकरण में प्राप्त करने का मार्ग गायत्री का ये पावन मंत्र हमको दिखाता है। शास्त्र कहते हैं कि इस पूरे अस्तित्व के अंदर, इस पूरी सृष्टि के अंदर 4 चरण हैं। पहले को अंड कहा, दूसरे को पिंड कहा, तीसरे को ब्रह्मांड कहा और चौथे को सत्यखंड कह करके पुकारा। जहां तक मेरी आंखें हैं यहां तक पिंड है, इसके ऊपर जहां तक संसार है वहां तक अंड है, उसके ऊपर ब्रह्मांड है, और जहां तक ब्रह्मांड है वहां तक प्रलय होती है, महाप्रलय होती है, और उसके बाद एक स्थान ऐसा आता है जहां पर न कभी प्रलय हुई और न होने की संभावना है। उसको शास्त्र कहते हैं सत्यखंड। वहां पर काल और समय ठहर गए, वहां तक व्यक्ति या तो पहुंच सकता है या गिर सकता है। जो एक बार नीचे को उतर आया उसे चढ़ने की इजाजत नहीं, और जो ऊपर चला गया उसके उतरने का मार्ग बंद हो जाता है। सिर्फ एक शक्ति के लिए शास्त्रों ने कहकर के पुकारा, सत्यम परम धीमहि, माँ गायत्री, जो आ भी सकती है और जा भी सकती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से परे वो प्रकाश जो हमारे जीवन के अंदर उन्नति को, आलोक को प्रतिष्ठित करता है, उसको गायत्री का मंत्र कह करके पुकारा गया। एक पुराण के अंदर बड़ी प्यारी कहानी आती है कि एक ऋषि ने जब माँ गायत्री का दर्शन किया तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि वो कैसी है। उनने कहा कि वो प्रकाश से भरी हुई है। उनने कहा कैसे? जैसे सूरज होता है। बोले नहीं, सूरज की तरह से उनके अंदर प्रकाश है, पर सूरज की तरह से तपिश नहीं, उनके पास जाने से तपन नहीं होती। उनने कहा फिर क्या वो चंद्रमा की तरह से? बोले नहीं, चंद्रमा की तरह से उनमें शीतलता है, पर वो चंद्रमा की तरह से दाग को लेकर के नहीं बैठी हैं, बेदाग है। वो जो शक्ति है जिनके पास प्रकाश भी है, शीतलता भी है, निष्पाप है, निष्कलंक है, बेदाग है, उन्हीं को हमने माँ गायत्री कह करके पुकारा। और उस शक्ति से जुड़ पाने का माध्यम हृदय की आवाज और मन की पुकार बनती है। मीरा थी, एक जगह पर बड़े भाव से भजन को गा रही थी। वहां से संत हरिदास गुजरते थे जिनने तानसेन को संगीत सिखाया। उनने मीरा के भजन को बड़े ध्यान से सुना और सुनने के बाद बोले कि बेटा बहुत अच्छा गा रही थी, पर कहीं कहीं पर राग रागनियों की दृष्टि से त्रुटि थी, अगली बार गाना तो उसको ठीक कर लेना। मीरा ने चरण छुए, बोले गुरुवर आप सही कहते हैं, राजा के दरबार में गाते हैं तो रागों का ध्यान रख करके गाते हैं, भगवान के दरबार में गाते हैं तो अनुराग का ध्यान रख करके गाते हैं। बोले मैं अनुराग से गा रही थी।
राग कहाँ गए उसका मुझे कोई होश नहीं, ठिकाना नहीं। जब भगवान को पुकारते हैं तो न शब्द का ध्यान रहता है, न नियम का ध्यान रहता है, न कानून का ध्यान रहता है, न अनुशासन का ध्यान रहता है। जिसको ध्यान रह गया उसके हृदय की भावना नहीं। भावना आ गई तो इन नियम कानून की आवश्यकता नहीं। तो एक बार उसी भाव से कि इस मीडिया के युग में, सोशल मीडिया के युग में हर व्यक्ति की पूछ का हिस्सा बन गया है। प्रश्न अनेकों के मन में उभरता है कि गायत्री की उपासना कौन कर सकता है। और जब ये प्रश्न आता है कि गायत्री की उपासना कौन कर सकता है, तो दृष्टि शास्त्रों की ओर जाती है और शास्त्र कहते हैं कि गायत्री की नित्य उपासना, नित्य, कभी कभी की नहीं, गायत्री की नित्य उपासना प्रत्येक द्विज का अनिवार्य उत्तरदायित्व है। अनिवार्य का मतलब जिसे करना ही करना है, जिसमें कोई विकल्प नहीं, गुंजाइश नहीं, ना नुकुर की, टालमटोल की कोई गुंजाइश नहीं, करना ही करना है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं। हर व्यक्ति को अपने मन में इस बात को बड़ी गहराई के साथ बिठा लेने की आवश्यकता है कि गायत्री की उपासना तो रोज ही करनी है। अन्य चीजों में विकल्प की संभावना है। प्रश्न पत्र मिलता है तो व्यक्ति 5 में से 3 कर सकता है। ऐसा प्रश्न पत्र मिलता है कि 5 प्रश्न मिले हैं, कोई से भी 3 को करने का विकल्प है, 2 को छोड़ सकते हैं। पर जो प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि ये तो आपको अनिवार्य रूप से करना है, उनको न करने पर व्यक्ति को उस प्रश्न का मार्क नहीं मिल पाता। वैसे ही दोस्तों, जो गायत्री की उपासना है उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को, हर साधक को, हर उपासक को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हर व्यक्ति को गायत्री की उपासना नित्य करनी ही करनी है। जैसे सांसों को लेने में कोई विकल्प नहीं कि आज लेंगे और 3 दिन बाद लेंगे, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। कि मेरे बदले की आप ले लो, ऐसा भी कोई नहीं कर सकता। जैसे सांसों को लेने में कोई विकल्प नहीं, हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से लेनी ही लेनी है, वैसे ही गायत्री की उपासना को करने में कोई विकल्प नहीं। बाकी की चीजों में चयन की सुविधा है, गायत्री की उपासना में चयन की सुविधा नहीं। हर व्यक्ति को करना ही करना है। जिस तरीके से हम लोग अपनी सांसों का ध्यान रखते हैं, उतनी ही शिद्दत के साथ गायत्री की उपासना के विषय में अपने नित्य प्रति की दिनचर्या का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब पातंजलि ने योग सूत्र में अनिवार्यता की व्याख्या करी है तो कहा है, जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, कि अनिवार्यता वो होती है जो सार्वभौम होती है, हर जगह पर लागू होती है, जाति से, देश से, काल से, समय से बंधी हुई नहीं है, हर व्यक्ति के ऊपर लागू होती है। वैसे ही शास्त्र कहते हैं कि गायत्री की नित्य उपासना अनिवार्य है, करनी ही करनी है, उसमें कोई विकल्प की संभावना नहीं। किसके लिए? द्विज के लिए। द्विज का मतलब जिसका दूसरा जन्म हुआ, पिछला पीछे छूट गया, नए जन्म की यात्रा शुरू हुई है। जब पिछला पीछे छूट जाता है तो पिछले जन्म के नाते रिश्ते, पिछले जन्म के सगे संबंधी, पिछले जन्म की कष्ट कठिनाइयां, पिछले जन्म की पीड़ा परेशानियां, पिछले जन्म की पद प्रतिष्ठा, पिछले जन्म के माता पिता पीछे छूट जाते हैं। व्यक्ति नई यात्रा पर निकलता है, नया स्थान मिलता है, नए माता पिता मिलते हैं, नए संबंधी मिलते हैं, नई संभावना मिलती है, नया दृष्टिकोण मिलता है और नई यात्रा आरंभ होती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि नरोपणानि। शास्त्र कहते हैं, गीता कहती है कि आत्मा के लिए जब ये शरीर पुराने कपड़े की तरह से हो जाता है तो उठा करके फेंक देती है और नए शरीर को नए कपड़े की तरह से धारण करती है और नई यात्रा पर निकल जाती है। वो जो नई यात्रा है, जहां पर आत्मा ने एक नई संभावना का चयन किया, नई जगह का चयन किया, नए संबंधों का चयन किया, नए विकल्प का चयन किया, उसको हम लोग दूसरा जन्म कह करके पुकारते हैं। जो पिछले जन्म से चिपक करके बैठ गया, उसकी यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। योग वासिष्ठ में एक कहानी आती है। और गायत्री की शिक्षाओं को धारण करने का मतलब वेदों को धारण करना। जब आचार्य शंकर ने गायत्री मंत्र की व्याख्या करी तो उन्होंने कहा, ओम अत्र गायत्री सावित्री सर्व वेद सारम गायत्री इति। इस गायत्री मंत्र के अंदर सारे वेदों का सार आकर के प्रतिष्ठित हो गया है। गायत्री वेद जननी, गायत्री पापनाशिनी, गायत्र्यास्तु परमनास्ति दिव्य चैव च पावनम। वेदों को जन्म देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली गायत्री वो शक्ति है जो मनुष्य को पावन बनाती है। इसीलिए जब पहले लोग जाते थे
तो उस समय विद्यार्जन का अर्थ क्या होता था? वेदाध्ययन। पढ़ने के लिए स्कूल गए हैं तो वहां पर उनको फाइनेंस नहीं पढ़ना है, वहां पर उनको मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है, वहां उनको हॉस्पिटैलिटी नहीं पढ़नी है। विद्यार्जन का मतलब वेदाध्ययन। और वेदाध्ययन करने से पहले क्या करते थे गुरु हरेक को गायत्री मंत्र की दीक्षा देते थे। इसीलिए गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र कहा गया, क्योंकि जिसने गायत्री मंत्र को नहीं समझा वो वेदों को कैसे समझेगा? जब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं है तब तक आप ऊपर की बात कैसे समझोगे? बायोलॉजी आपने समझी नहीं, मेडिसिन कैसे समझोगे? मैथमेटिक्स आपने समझी नहीं है तो आप फिजिक्स कैसे समझोगे? आपका बेस जो है वो क्लियर होना जरूरी है। बेस उसका क्लियर होता था जो गायत्री के मंत्र को धारण करता था। इसीलिए गायत्री मंत्र को कहा गुरु मंत्र। जिसने गायत्री के मंत्र को नहीं कहा उसको क्या कहा? निगुरा। एक तरीके से व्यक्ति के लिए वो अपशब्द हो गया। हम लोग जरा सोच करके देखें, आज हम लोग यहाँ आकर के बैठे तो हमें पहली बात धारण करने की आवश्यकता है, जितनी हमारे लिए सांसें जरूरी है उतना ही गायत्री मंत्र जरूरी है। हम लोगों के एक माता पिता वो जिनने हमें जन्म दिया, एक माता पिता वो जिनके माध्यम से हमें आध्यात्मिक जन्म की प्राप्ति होती है, अलौकिक जन्म की प्राप्ति होती है, द्विजत्व की प्राप्ति होती है। माँ गायत्री और यज्ञ। हमारे कर्मों के अंदर यज्ञ आए, हमारे भावों के अंदर, बुद्धि के अंदर माँ गायत्री की प्रतिष्ठा हो, और उससे बढ़कर के दूसरा कोई मंत्र नहीं। किससे पूछेंगे? जब भगवान ने स्वयं ही कह दिया गायत्री छंदसाम हम, तो भगवान से बढ़कर के तो कोई दूसरा है नहीं। भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि मंत्रों में मैं माँ गायत्री हूं, तो और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। जीवन में गायत्री मंत्र सांसों की तरह से आ जाए, जैसे सांसें चलती हैं वैसे गायत्री मंत्र आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, सदकर्म आ जाए, तो उसको दिखा पाने के, बता पाने के अधिकारी हम लोग बन जाते हैं। उसको हम लोग यज्ञोपवीत कह करके पुकारते हैं। यज्ञोपवीत की जो शिक्षाएं हैं, यज्ञोपवीत का जो मर्म है वो गायत्री मंत्र की ही शिक्षा है, गायत्री मंत्र का ही मर्म है। कुछ शुरू कर दिया गायत्री मंत्र शापित है, कीलित है। अरे कैसे शापित कीलित है? जिसका आधार लेकर के वेद लिखे गए उसको शाप देने की सामर्थ्य किसके पास होगी? पूज्य गुरुदेव के गायत्री महाविज्ञान को लोग पढ़ करके देखे, उसमें गुरुदेव ने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा है। क्या कहा है? ये हमारी योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रतीक रूप में कही गई बातें हैं। प्रतीक रूप में हमारी को ये इशारा किया गया है कि हमारे जीवन के भीतर, हमारे मन के भीतर, हमारे चिंतन के भीतर, हमारे आचरण के भीतर वही ही गुण आ जाएं जो गायत्री उपासना को धारण करने के लिए अनिवार्य होते हैं। लोग कहते हैं किसने शाप दिया? वशिष्ठ ऋषि ने दिया और विश्वामित्र ऋषि ने दिया। वशिष्ठ का अर्थ क्या हुआ? विशिष्ट रूप से श्रेष्ठ को वशिष्ठ कहते थे। जिसने 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप कर लिया उसको वशिष्ठ का पद मिल जाता था। तो आप जरा सोच करके देखो, विश्वामित्र जिनने गायत्री मंत्र का अनुमोदन किया उसको धारण किया, वशिष्ठ जिनने 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप किया, पहली बात तो शाप देंगे क्यों? और देंगे तो क्या उसी की उपासना करेंगे? जिसको श्राप दिया उसी की उपासना करने के लिए बैठेंगे, उन्हीं से शक्ति का अर्जन करेंगे? ऐसा कैसे संभव है? गुरुदेव ने कहा इसको कहने के पीछे का कारण क्या है? इसको कहने के पीछे का कारण यह है कि हम ये स्मरण कर सकें कि हमारे जीवन में जब तक वशिष्ठ ऋषि की तरह से, विश्वामित्र ऋषि की तरह से गुण विकसित नहीं होते, हमारी उपासना सफल नहीं हो पाती। वशिष्ठ ऋषि के जीवन का गुण क्या? वशिष्ठ ऋषि के जीवन के अनेकों गुण, पर जिस गुण की ओर गुरुदेव ने इशारा किया उसका नाम है सदाशयता। अंदर से वो निर्मल भाव कि दूसरा व्यक्ति मेरी हत्या भी करने को तैयार हो तो भी उसके लिए मेरे हृदय से निर्मल भाव निकलने चाहिए। विश्वामित्र ने कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों की हत्या कर दी, वध किया। और जब ऋषि पद प्राप्त करने की बात आई तो उस समय में लोगों ने कहा कि एक ही व्यक्ति आपको ऋषि पद दे सकते हैं, उनका नाम है वशिष्ठ ऋषि। विश्वामित्र जब उनके पास गए तो वशिष्ठ ऋषि ने उनको अपनी छाती से लगाया, आप निश्चित रूप से ऋषि पद को पाने के अधिकारी हैं। जब ऐसी सदाशयता हमारे जीवन में आती है, इतना निर्मल भाव हो जाता है कि कोई व्यक्ति मेरे प्रति वैर लेकर के, शत्रुता लेकर के भी आया हो तो भी उसके लिए मेरे हृदय से शुभ कामना निकलती है, तो वशिष्ठ ऋषि के गुण को धारण कर पाने की सामर्थ्य हमारे अंदर विकसित होती है। और गायत्री मंत्र की उपासना सफल तभी होती है जब हमारे जीवन में उस स्तर की सदाशयता विकसित हो पाती है। दूसरा गुण विश्वामित्र ऋषि का। विश्वामित्र ऋषि का क्या गुण? आप उनकी जीवन गाथा को उठा करके देखिए। उनका जीवन माँ गायत्री से जुड़ने से पहले किसका जीवन था? विश्व रथ का जीवन था, जिसके मन में रथ की तरह से विश्व को कुचल देने की कामना हो।
यदि वो कामना नहीं होती तो आप जरा सोच करके देखो कि कौन सैनिकों को लेकर के जाता और एक कामधेनु को उठाने के लिए हमला करता, प्रहार करता। घटना तो घटी इसलिए थी, पर जैसे ही वो मां गायत्री से जुड़े उनके अंदर का रथ चला गया, वो मित्र में बदल गया, विश्व के मित्र बन गए। विश्व के मित्र बनने की कामना आई। लोग मित्र उसको बोलते हैं जो हमारी इच्छाओं में हाँ मिलाता है। व्यक्ति जा रहा था गलत काम करने के लिए, उसको शराब पीनी थी, जो शराब पीने के लिए साथ चलने को तैयार हो गया वो दोस्त हो गया। आपको बीड़ी पीनी थी, जिसके पास माचिस थी वो आपका दोस्त हो गया। उसको दोस्ती आपसे नहीं है, आपकी माचिस से। उसको दोस्ती जो है आपसे नहीं है, शराब की ठेके से। व्यक्ति उनको मित्र समझ करके बैठता है। शास्त्र कहते हैं कि साहब वो मित्र नहीं है। मित्र कौन है? पापन निवारयति भोजयति हिताय गुह्याम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपत्ति चन जहाति ददाति काले सनमित्र लक्षण मिदम प्रविदन्ति संतः। मित्र कौन हुआ? मित्र वो हुआ जो हमें पाप के पथ से दूर लेकर के जाए, हमें ये याद दिलाए कि मेरे जीवन का हित कहां है। जब खराब समय आए, आपत्ति काल आए तो छोड़ करके भाग नहीं जाए। वो व्यक्ति सन्मित्र कहलाने योग्य होता है। और उस परिभाषा पर तौल करके देखें तो गायत्री माता से बढ़ करके दूसरा मित्र हमारा कोई दूसरा नहीं। आपत्ति के काल में, जीवन के कष्ट के काल में जो हमेशा अपना दामन थमाने के लिए तैयार रहती है वो माँ गायत्री, जो हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर के गुण क्या हैं, जो हमें पाप के पथ से, गलत पथ से, अहित के पथ से दूर लेकर के जाती है वो माँ गायत्री। इशारा है दोस्तों वो हमारी योग्यता को बढ़ाने का। आप ऐसे सोच करके देखें कि यदि असिस्टेंट तो 8वीं पास वाले के लिए वो शापित थोड़ी हो गई। कोई कहे कि अरे साहब पीएचडी जो है वो तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है वो शापित है। अरे भैया आप पीएचडी कर लो, आपको मिल जाएगी। आप वशिष्ठ के बराबर बन जाओ, विश्वामित्र के बराबर बन जाओ तो आपको भी मिल जाएगी। आपने उपासना करी नहीं, गुरुदेव बोले तो समझ में आता है। जिनने गायत्री के महापुरुष चरण करे वो भी बोल रहे हैं, जिनने गायत्री का नाम आज पहली बार सुना वो भी कहने में लगे हैं कि नहीं गायत्री माता शापित है, गायत्री माता की। अरे कैसे कीलित हो गई भाई? आप उस स्तर की उपासना करके देखो और आपकी फलित नहीं हो तो आप बताओ। माधवाचार्य के जीवन का किस्सा आता है। आयुर्वेद के बड़े प्रकांड पंडित हुए, माधव निदान लिखा। 12 गायत्री के पुरुष चरण करे, सफल नहीं हुए। काल भैरव की उपासना करने को बैठे, तीसरे ही दिन उनको आवाज आई, आंखें खोलो मैं प्रसन्न हूं। कौन बोल रहे हैं? बोले मैं भैरव बोल रहा हूं। कहाँ हैं आप? दिख नहीं रहे। बोले मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। पीछे क्यों खड़े हैं आप? सामने क्यों नहीं आते? बोले गायत्री की उपासना करने से आपके चेहरे पर इतना तेज है कि मैं सामने नहीं आ सकता। बोले अरे फिर मुझको एक बात बताइए कि मैंने गायत्री के इतने पुरुष चरण करे, मेरे जीवन में लाभ क्यों नहीं हुआ? बोले पिछले सारे पुरुष चरणों से पिछले सारे जन्मों का पाप गया है। अब करके देखो आपको गायत्री के पुरुष चरण का लाभ होएगा। 13वां किया, माधव निदान लिखा। व्यक्ति जो है इस बात को महसूस नहीं कर पाता है दोस्तों। वो ये सोचता है हम जब योग्यता बढ़ा लेते हैं तो उसको प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं, नहीं तो वो लोमड़ी खट्टे अंगूर वाली बात हो जाती है। वो लोमड़ी थी, जंगल में घूमने के लिए निकली। उसने देखा एक जगह पर बेल पे बड़े अच्छे मीठे मीठे अंगूर लग रहे हैं। उसने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया, अभी देखना मैं एक छलांग में अंगूर खा जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक। लोमड़ी ने एक छलांग लगाई, अंगूर हिस्से में नहीं आया। दूसरी लगाई तब भी नहीं आया, तीसरी लगाई तब भी नहीं आया। 5-6 बार छलांग लगाने के बाद लोमड़ी चल दी। तो बाकी के दोस्तों ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? अंगूर नहीं खाएंगी? खट्टे हैं, मीठे होते तो एक छलांग में ले लेती। वैसे ही लोग कह रहे हैं शापित है, यदि शापित नहीं होती तो मैं एक छलांग में और पुरुष चरण कर लेता। अरे भैया पहले करके तो देखो। आप करने के बाद सफल नहीं हो तब आप इस प्रश्न को उठाना। लोगों ने किया नहीं और व्यक्ति पहले प्रश्न को उठाता है। तो जो आज का दिन है वो स्मरण दिलाने के लिए है दोस्तों कि गायत्री की उपासना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। आपके एक माता पिता वो जिनने आपको जन्म दिया, एक माता पिता वो जिनको हम आध्यात्मिक माता पिता कह करके पुकारते हैं, गायत्री माता, यज्ञ पिता। उतना किसी ने बताया नहीं। यदि किसी को इस दृष्टि में किसी भी तरह की शंका हो तो समाधान के लिए गायत्री महाविज्ञान पढ़ ले, उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। ऐसा कोई गायत्री के विषय में प्रश्न नहीं जिसका उत्तर गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में न दिया। बड़ी सरल सी साधना दी। क्या साधना दी?
मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए शिष्य जब सच्चे अर्थों में गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो गुरु की दिव्य चेतना के द्वारा शिष्य का रोम रोम प्रकाशित हो जाता है। शिष्य अपने जीवन के लक्ष्य को पा जाता है। और हम आप सबको तो ऐसी अवतारी गुरु सत्ता परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के रूप में मिली है, जिनके जीवन का उद्देश्य ही बहुत ऊंचा है। सारी दुनिया में देवत्व स्थापित करना है। ऐसे बड़े काम को लेकर के जो अवतारी सत्ता आई है, हम सभी उनसे जुड़े परम सौभाग्य। इन दिनों मिशन में कहीं प्राण चेतना के संचार की आवश्यकता महसूस होती है, तो भाइयों बहनों, यहाँ से अनेक अपने वरिष्ठ भाई जाते हैं क्षेत्रों में और उद्बोधनों के माध्यम से हम सभी को वो दिव्य ज्ञान देते हैं। उत्साह का संचार होता है और हम सभी बड़ी श्रद्धामय भक्तिमय भावना के साथ में परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों में लगते हैं। पिछले दिनों परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों के निमित्त बाहर जाना पड़ा और जहाँ जहाँ गया वहाँ पर परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भाई साहब के जो भी उद्बोधन क्षेत्रों में हुए, वहाँ पर लोगों से मिलना हुआ तो उन लोगों ने हमसे कहा कि साहब, गायत्री परिवार में कभी कभी हमारे मन में जो बहुत पुराने कार्यकर्ता थे उनको लगता था कि कहीं उत्साह की कमी आई है क्या, लेकिन जब हमने परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भाई साहब के उद्बोधन सुने तो कहीं गर्त जम रही थी, कहीं राख जम रही थी, वो झड़ चुकी। हमारे अंदर से वो अग्नि का तेजस जो सारे दुनिया के तमस को दूर करने वाला है, वो जागृत हो चुका है। भाइयों बहनों, परम आदरणीय डॉक्टर साहब के जहाँ जहाँ पर उद्बोधन होते हैं वहाँ वास्तव में एक नई ऊर्जा का संचार हम सभी गायत्री परिवार के परिजनों के हृदय में, मन में, मस्तिष्क में उभार लेता हुआ चला जाता है। निश्चित ही ऐसा उनका व्यक्तित्व है। और सबसे बड़ी बात जो उनकी विनम्रता है, ये उनकी विनम्रता उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगाती हुई